Structure and nature of carbonyl compounds. Structure and nature of carbonyl compounds. Carbonyl compounds means जिसमें CO group होगा, just like aldehyde, ketones, these are carbonyl compounds. देखो भाई क्या होता है यहाँ पर, ये हमारा कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं जिसमें मीन्स ये CO ग्रुप, जहाँ पर भी ये CO ग्रुप होगा वो कौन से कंपाउंड्स होंगे, कार्बोनाइल कंपाउंड्स होंगे. अब इस कार्बोनाइल कंपाउंड्स में ये जो ये कार्बन है बेटा, ये कार्बन है, ये है sp2 हाइब्रिडाइजेशन है sp2. देखो यहाँ पर 2 सिंगल बॉन्ड 1 डबल बॉन्ड, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं 3, तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन. अब देखो यहाँ पर ये sp2 हाइब्रिडाइज जो कार्बन है, इट मीन स्ट्रक्चर इज ट्राइगोनल प्लेनर. हम ड्रॉ करते हैं. सी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड, इसमें सपोज दिस इज 1 बॉन्ड 1 फ्री वैलेंसी, टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर बना दिया हमने, एक अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर बना दिया. ये रहेगा एक ही प्लेन में, ठीक है. जैसे सपोज एक बॉन्ड इधर है, एक बॉन्ड इधर है, ठीक है, और डबल बॉन्ड यहाँ इधर प्लेन में, इस टाइप से, ये इस टाइप से बनेगा. ये देखो ऐसे, ठीक है. ये एक बॉन्ड, ये फ्री वैलेंसी, एक फ्री वैलेंसी, ये, ठीक है. और अब यहाँ पर एक बॉन्ड जो होगा, दिस इज 1 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल. अब ये ऑक्सीजन इज अनहाइब्रिडाइज्ड, यहाँ पर ऑक्सीजन अनहाइब्रिडाइज्ड है, तो कार्बन का 1 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑक्सीजन के 1 अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा और एक सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा. दिस इज sp2p ओवरलैपिंग. Carbon is sp2 hybridized, so there are 3 bonds, this and this, ठीक है. 1 sp2 hybrid orbitals overlap with the p orbital of oxygen atom and give a sp2p sigma bond. Remaining 2 sp2 hybrid orbitals of carbon atom can overlap with the alkyl group carbon or hydrogen. This depend upon the nature of carbonyl group, whether it is एल्डिहाइड और कीटोन. अगर एल्डिहाइड है, सपोज अगर एल्डिहाइड है, तो ये क्या होगा, ये कार्बन की एक ग्रुप, तो क्या होगा, कार्बन अगर है तो इसका sp3, ठीक है, और ये H. इन केस ऑफ एल्डिहाइड में इसका ये 1s ऑर्बिटल ओवरलैप होगा, ये sp2 मीन्स कार्बन का 1 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल से, एंड थर्ड ऑर्बिटल जो होगा कार्बन का sp2 हाइब्रिड, ये ओवरलैप करेगा कार्बन के sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल से इन केस ऑफ एल्डिहाइड. बट अगर हम बात करेंगे कीटोन की, कीटोन में यहाँ पर भी क्या होगा, एल्काइल ग्रुप होगा, तो एल्काइल ग्रुप होगा तो उसका कौन सा ऑर्बिटल आ जाएगा, sp3. अब इस केस में क्या ओवरलैप करेगा, sp3 sp2, ठीक है. अगर एल्डिहाइड है तो ये ओवरलैपिंग होगी sp2 1s ओवरलैपिंग, और अगर कीटोन ही है तो ये ओवरलैपिंग होगी sp3 sp2 ओवरलैपिंग. सो दो तो फिक्स है, sp3 sp2 एंड sp2p, बट जो थर्ड एल्डिहाइड और कीटोन के केस में यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आएगा. अब बात आती है बेटा, यहाँ पर हमने तीनों सिग्मा बॉन्ड तो देख लिए. पाई बॉन्ड, जो ये एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड है, तो ऑक्सीजन के पास जो अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल है, दिस इज अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल, एंड कार्बन के पास भी एक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल. देखो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो एक तो p अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होगा. अब ये sp2 और ये p ऑर्बिटल क्या करेंगे, आपस में कोलेटरल ओवरलैपिंग, पाई बॉन्ड है, कोलेटरल ओवरलैपिंग से बनेंगे, ठीक है. तो यहाँ पर इस कार्बन का sp(z) हाइब्रिड ऑर्बिटल इसके pz हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ कोलेटरल ओवरलैपिंग करेगा और बनेगा पाई बॉन्ड. सो स्ट्रक्चर क्या बन गई, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड दिस सिग्मा बॉन्ड
sigma bond pi bond. Now sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो बॉन्ड एंगल कितना होगा 120 डिग्री इज द बॉन्ड एंगल. Now nature of carbonyl group. Nature of carbonyl group. Nature of carbonyl group. देखो ये हमारे पास है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड देज आर 2 सिंगल बॉन्ड्स. अब यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है. ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव. मीन्स कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है. अब जिससे क्या होता है कि जो ये शेयर्ड पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं ये ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं टूवर्ड्स ऑक्सीजन बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज हायर देन दैट ऑफ द कार्बन. तो जिससे इस ऑक्सीजन पे आ जाएगा पार्शियली नेगेटिव और यहाँ पर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. और जैसे ही किसी भी कंपाउंड में पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स बन जाते हैं तो उस कंपाउंड में कौन सी फिजिकल क्वांटिटी डेवलप हो जाती है दैट इज डाइपोल मोमेंट. और मॉलिक्यूल बन जाता है पोलर. सो इट इज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. कार्बोनाइल कंपाउंड में जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है दिस इज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड एंड ड्यू टू दिस पोलैरिटी ड्यू टू द सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज डाइपोल डेवलप हो जाता है, डाइपोल मोमेंट हो जाता है. Okay, so the carbonyl compound is the compound having dipole moment due to difference in electronegativity of carbon and oxygen. यहाँ पर कार्बन बनता है पॉजिटिव चार्ज एंड ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज. जिससे अब ये पॉजिटिव बना, यहाँ पर कौन अटैक कर सकता है न्यूक्लियोफाइल एंड यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल. तो कार्बन जो होता है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है. Carbonyl compound carbon oxygen bond is polar covalent bond.